तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जा रही हूँ दरगाह शरीफ यानी कि बहराइच शरीफ। तो मैं अकेले ही क्यों जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको लेके जाऊँ। तो चलिए वीडियो के माध्यम से आप लोग भी जा रहे हैं, बाकी तो हम जा ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये इतने अच्छे अच्छे नज़ारे होते हैं जब हम कहीं पे भी जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्पेशली जब आप अपने बाइक वगैरह से जा रहे हो तो आप सारे नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। और हमेशा हमको ऐसा मन करता था कि मैं उन सारे नज़ारों को कैद कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन आज का ऐसा ज़माना है कि आप किसी भी मोमेंट को अपने फ़ोन में कैद कर सकते हैं। तो मैंने भी कहा कि चलो हम आपको रास्ता दिखाते चलें, और जिनका घर इन रास्तों के बीच में आता है या इन सारे लोकेशंस को उन्होंने देखा है, जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करें और उसके बारे में बताएं ज़रूर। तो हम सारा रास्ता आपके साथ में, बहुत बड़ा तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। और क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी मैं उसका वीडियो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हम चल रहे हैं और फिर हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और ये सारे नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहीं खेत होते हैं, कहीं जंगल होते हैं, कहीं जो है राहगीर होते हैं जो अपना काम के लिए जा रहे होते हैं। तो सारे मोमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ देखिए करबला है, तो यहाँ पे सारा झंडा वगैरह लगा हुआ है, चौतरा बना हुआ है। और ये ना हो कि आप लोग कहें कि अरे ब्लॉगर तो दिख ही नहीं रही है, इसीलिए मैं थोड़ी सी झलक अपनी भी दिखाते ही चलूँ आप लोगों को। और फिर इन सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे ये देखिए ये ओड़ा झार है, मैं खुद ही बता देती हूँ। देखिए सारे चाइनीज़ यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये बहुत प्यारा है। मैं इसके ऊपर भी चढ़ के जा चुकी हूँ कई बार, और बहुत थकान लगती है इसके ऊपर जाने पे। कितनी भी ठंडक होगी तो आप पसीने में तरबतर हो जाएंगे, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। देखिए चाइनीज़ बस भी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा इसको मैं कैद करूँ और आप सबको अपने साथ में मैं बहराइच लेके चलूँ। तो प्लीज़ जिसका घर या जिसका आना जाना इन रास्तों से होता है, या इन लोकेशंस को आप देख के पहचान पा रहे हैं, तो एक बार आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करें। तो ये देखिए यहाँ पे राही टूरिस्ट बांग्लो बना हुआ है, श्रावस्ती में है। अगर आपने इस मोमेंट से आप वाकिफ़ हैं तो ज़रूर बताइए। यहाँ पे देखिए टेंपल बहुत बड़ा सा बना हुआ है। बाकी की चीज़ें जो कि बहुत अच्छा व्यू था और बहुत अच्छा मौसम भी था, और काफ़ी अच्छा लगा, और नीयत अच्छी थी क्योंकि हम दरगाह जा रहे थे। तो उन सारी चीज़ों को भी हम क्या है देखते हुए चलेंगे। तो बीच बीच में मैं थोड़ी सी झलक अपनी भी आप लोगों को दिखाते हुए चल रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा ठंडा सा मौसम है ना। जैसे कभी मन करता है कि काश हम भी एक दिन के लिए इन जो है अच्छे ग्रीनरी के बीच में रह के देखें कि कितना अच्छा लगता है। इन लोगों के जो है गाय होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखिए ये एक जो है, हम कटरा बाज़ार से होते हुए इकोना पहुँचे तो ये जगतजीत इंटर कॉलेज पड़ा। और इस कॉलेज में मैं कई बार जा चुकी हूँ, कई बार नहीं एक बार जा चुकी हूँ पेपर देने के लिए। और ये एकदम रोड पे पड़ता है। जब मैं नहीं जानती थी इसका लोकेशन, मेरा पेपर पड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा परेशान थी कि ये कहाँ पे होगा। मुझे लग रहा था किसी गली में होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये एकदम रोड पे ही है और कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और इस बार तो मैं गई तो इसको मैंने खूब देखा और इसका वीडियो भी शूट किया। हो सकता है आगे आप लोगों का भी पेपर पड़े और आपको ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो इसीलिए मैं उन सारे चीज़ों को इसमें जो हाइलाइटेड हैं, उन चीज़ों को कि आप इससे वाकिफ़ ज़रूर होंगे, तो उसको मैं कैद कर रही हूँ इसमें। और सच में इस तरह से जब जंगल वगैरह आते हैं तो मौसम बड़ा एंजॉय लगता है। भले आप कितने भी स्ट्रेस में हो, लेकिन ये सारे नज़ारे ग्रीनरी देख के आपका जो है दिल सुकून में आता ही है। और ये देखिए जेपी लॉन बना हुआ है, इतना प्यारा सा बना हुआ था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको नहीं शूट कर पाई। और हाँ एक बात तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि रास्ते में मुझे गाय मिले इतने गाय कि जैसे लग रहा था कि बस रोड पार करना मुश्किल है, इतने गाय रहते हैं पता नहीं क्यों। और मुझे बीच में एक गौशाला भी मिला, तो गौशाले में बहुत ज़्यादा गाय थे, और बहुत अच्छा लगा कि चलो अगर गाय को इतना ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है तो फिर उनके लिए गौशाला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो सारे गाय हैं उन सब को गौशाले तक पहुंचाना चाहिए, अगर कोई उनको नहीं देखभाल कर रहा है, पाल नहीं रहा है तो। और ये देखिए कितना सुंदर सा बना था, जो चीज़ें, जो बंगला, जो होटल, जो हॉल बहुत खूबसूरत बने हुए थे। मैं उसको ज़रूर कैद कर रही थी। जैसे कि ये घर देखिए, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊं। अगर आप लोग चाहें इस तरह से घर बनवाना, अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा
ज़्यादा बजट आपकी अच्छी है तो आप बनवा सकते हैं। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर होते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं गिलौरा बाज़ार के वहाँ तक। और फिर अब तो हम बहराइच शरीफ भी पहुँच गए। देखिए गेट हमको दिख गया। और फिर जो है ये यहाँ पे एक मज़ार शरीफ है। यहाँ पे जो है कुछ लोग खड़े हैं, सलामी दे रहे हैं अपना। और यहाँ जैसे ही वहाँ की एक पहचान होती है, देखिए मांगने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं जो कि काफ़ी खस्ता हाल परेशान टाइप के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि आप जिसको भी देना चाहें कोई चीज़ खैरात तो बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि लेने वालों की यहाँ पे काफ़ी तादाद रहती है। और फिर अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर, जंजीरी फाटक जो है, और फिर हमारी एंट्री हो चुकी है। और अंदर तो सच में इतनी भीड़ थी, मैं सच बता रही हूँ। मैं मेले में बहुत टाइम से नहीं गई हूँ बहराइच शरीफ, लेकिन नॉर्मल डेज में मैं गई हूँ। इतनी भीड़ चल रही है जैसे लग रहा है कि मेला ही चल रहा है। तो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है। और अंदर इतने भीड़ थे कि मैं कोई वीडियो कायदे से नहीं शूट कर पाई। और कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे हलवा पराठा, लैया, गट्टा, सोन पपड़ी और बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे सामान, बहुत सारे खिलौने बच्चों के लिए, सारी चीज़ें मिल रही थी। तो सब देखते देखते, जो कि नॉर्मली होता है, तो यहाँ पे हमेशा मेला लगा रहता है और बहुत अच्छा वहाँ का मंजर लग रहा था। हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे जो है हम सोच रहे थे कि चलो हम भी वज़ू कर लें और अंदर चले जाएं, लेकिन मैं अंदर नहीं गई। मैंने सोचा चलो मैं बाहर ही बैठ के पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे लोग बैठे हैं, हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ भी ख़रीदना चाहें बच्चों के लिए, तो अभी तो हम बड़े हो चुके हैं और इतना मन नहीं करता है कि कोई खिलौना वगैरह या फिर यूजफुल कोई सामान होगा तो ले भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा वो था नहीं कि हमको कुछ ख़रीदना है। तो हम सिर्फ इस जगह को और दरगाह पे अपनी हाज़िरी देने आए थे, तो वहाँ पे आ चुके हैं। बाकी वो सब तो बाद की बात है। तो देखिए हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत की सामान ख़रीद रहे हैं, बच्चों को भी लोग दिला रहे हैं सारी चीज़ें। और हम भी सभी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपना जो भी हमको देखना है, लेना है। तो यहाँ पे देखिए सारे कैप्स वगैरह मिल रहे हैं जो कि वूलन है, ठंडी के लिए हैं। और हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग की शिकायत आ जाए कि आप तो मैम दिखी ही नहीं, तो इसीलिए थोड़ा झलक मेरा भी सही। और फिर बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि अपने अपनी चीज़ों कामों में बिजी हैं। तो यहाँ का आप लोग भी मंजर देखिए, आप लोगों का जाना भी हुआ होगा। तो हर तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। मोस्टली तो बच्चों के खिलौने ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, हमने नोटिस किया है। या तो फिर किचन के टूल्स होते हैं जो छोटे मोटे, वो भी मिलते हैं। लेकिन दूर से कोई सामान, हर चीज़ अपनी जगह मिल जाती है, अपने एरिया में ज़रूर मिल जाते हैं। तो फिर क्या ही ज़रूरत है कि इतनी दूर से लेके जाओ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं कहीं जाऊँ तो फिर मेरे साथ इतना बोझ ना हो। इसीलिए मैं अगर ज़रूरत की भी सामान होती है तो कोशिश करती हूँ कि वो जाके ख़रीद लें। कभी कभी कोई चीज़ ख़रीद भी लेते हैं याद या निशानी के तौर पे। तो अभी हमारी एंट्री अंदर हो रही है, सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। ये ऐसा होता है कि जंजीरी फाटक जो होता है, जब आप उसको क्रॉस करके एंटर करते हैं तो फिर उसके अंदर मेला पूरा लगा होता है यहाँ पे बहराइच शरीफ में। तो जो है भीड़ भाड़ तो जैसी है वैसी दिख रही है, लेकिन जो मेला होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ये तो मैं बात कहूँगी। लेकिन यहाँ नॉर्मल डेज में भी सन्नाटा कभी नहीं दिखता है। तो नॉर्मल डेज में भी यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी रहती है, लोग रहते हैं। और फिर जुमेरात वाले दिन मोस्टली रहते हैं, और आज भी जुमेरात का दिन है। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि आज नौचंदी जुमेरात है, लेकिन नहीं, नौचंदी शायद नहीं था। तो अब यहाँ पे हम भी सोच रहे हैं कि चलो अभी तो हमने नॉर्मली इधर उधर थोड़ा बहुत घूम लिया है, तो अब हम भी जो है वज़ू कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है सबके चप्पल, जूते, स्लीपर्स वगैरह जमा होते हैं और आपको एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन को आपको संभाल के रखना होता है, उसमें नंबरिंग की होती है और आपका जूता उसी हिसाब से रख दिया जाता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा जूता जो है, मैं स्लीपर जो भी पहन के गई थी, मेरा खो गया था। पता नहीं मैंने अंदर जमा किया कि नहीं किया, जमा किया था शायद, लेकिन फिर भी मेरा खो गया था। फिर मुझे बहुत मुश्किल हुई थी उसको ढूंढने में। फाइनली वो लगभग आधा एक घंटे बाद नहीं, सॉरी, यहाँ पे मेरा नहीं गुम हुआ था, आई एम सो सॉरी। देवा शरीफ जब मैं एक बार शायद गई थी तो वहाँ पे हुआ था, लेकिन मिल गया था, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक ये है कि या तो आप
ज़्यादा लोग अगर जा रहे हैं तो एक लोग कोई बैठ जाए जो आपके शूज़ वगैरह देखता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप चाहें तो टोकन के ज़रिए भी अपना काम करवा सकते हैं, अपना शूज़ जमा कर सकते हैं और देखभाल सकते हैं। तो अभी देखिए हलवा पराठा तो बहुत बिक रहा था वहाँ पे। हलवा पराठा का पूरा जो है फेमस ही है बहराइच का हलवा पराठा, लेकिन मुझे मीठा मन नहीं कर रहा था खाने को। ये सब बचपन की बातें होती हैं। तो हमने भी वज़ू वगैरह कर लिया है और मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ और गाजी सरकार के जो है दरगाह का नज़ारा इतना प्यारा लग रहा है, उसका मैं दीदार कर रही हूँ। और मैंने यहीं पे बैठ के थोड़ा फातिहा वगैरह भी पढ़ लिया है। और यहाँ पे अंदर तक लोग आ जाते हैं छोटी मोटी खाने वाली चीज़ें बेचने के लिए। जैसे आप देख रहे होंगे कि गरी वाले आ गए हैं भैया, तो ऐसे छोटी मोटी सामान ले आते हैं पास में ही कि आप खरीद के खा भी सकते हैं। और जो है कैसे लेंगे? ये इतना बढ़िया है, ये कितने का दे रहे हो? बेच रही थी अमृत, तो हमने उसको बुलाया कि ये कितने का दे रहे हो, तो इसने बताया कि 5 का 1 और 10 का 3। और सच में ये दोनों भाई बहन थे और दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे, उनकी आँखें बहुत अच्छी लग रही शर्मा रही थी, उतना बात नहीं कर रही थी। तो मैंने उससे अंदर सोचा कि खरीद लूँ, तो मेरे पास फुटकर नहीं थे, उसके पास भी फुटकर नहीं थे। फिर मैं गई ये बर्फ़ का गोला जो होता है उसको ख़रीदने के लिए कि मेरा फुटकर हो जाए और मैं उससे ख़रीद सकूं बच्चे से, क्योंकि वो बड़ी प्यारी बड़ी क्यूट सी लग रही थी सच में। उसकी आंखें मुझे मन कर रहा था देखूं, बट वो पता नहीं क्यों मेरे तरफ देख ही नहीं रही थी। तो मैंने ये बर्फ़ वाला गोला एक बनवाया और फिर उसके लिए लेके आई कि उस बच्ची को दिया कि ले लो, तो वो शर्म के मारे ले ही नहीं रही थी। फिर उसके भाई को मैंने दिया तो उसने ले लिया। फिर मैं गई हूँ दूसरा कि चलो मैं 1-2 और ख़रीद लाऊँ, तो फिर मैं चली गई बर्फ़ का गोला ख़रीदने के लिए। और ये मैं काफ़ी टाइम के बाद खाई हूँ। एक बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ में गई थी बहराइच शरीफ, तब मैं खाई थी और मुझे लगता है तब से मैं आज ख़रीद के ये खा रही हूँ, क्योंकि ये सब खाने के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, कौन बैठ के शिप करता रहे। लेकिन वहाँ पे हमने सोचा चलो मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा देखूँगी वहाँ पे और फिर इसको भी ट्राई कर लेंगे। तो ये 2 गोला फिर मैं ख़रीद के ले आई बर्फ़ का। मन तो था कि फिर भी उस बच्ची को दूँ, क्योंकि मैंने उसके भाई को दिया था। वो बच्ची शायद शर्म के मारे नहीं ले रही थी कि क्या बात थी, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन फिर मैंने भी इसको ट्राई किया, अच्छा लग रहा था। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मुझे लगता है जो एकदम से फ्री हो वही ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकता है, क्योंकि अब तो इतना टाइम ही नहीं रहता है कि कोई चीज़ बहुत देर तक बैठ के खाया पिया जा सके। तो फिर मेरा फुटकर हो गया था, तो मैंने उस बच्ची से अमरख भी लिए 10 रुपए के, तो वो 10 के 3 दे रही थी। लेकिन मैंने 10 का उससे बोला कि बस मुझे 1 दे दो, क्योंकि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, बस वो बच्ची अच्छी लग रही थी इस वजह से। और फिर हम बहराइच शरीफ में दरगाह से वापसी के टाइम इसका मैंने वीडियो शूट किया। अगर कोई बहराइच का है और जानता है कि ये कौन सी जगह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये क्या बना हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन इधर की भीड़ देख के हमें लग रहा था कि पता नहीं यहाँ मस्जिद है या कोई ईदगाह है, समझ में मुझे नहीं आया। अगर किसी को ये बात पता हो तो वो मुझे बता सकता है। और बाकी फिर अब हम आगे बढ़ गए। वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव भी रहते हैं, तो दरगाह से होने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़े से उनके यहाँ भी हो लेते हैं। तो फिर हम जो है अपना रास्ता आगे बढ़ा रहे हैं। और ये क्या बना हुआ है प्लीज़ कि किसी को अगर पता हो तो बताएं। बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत था, हो सकता है किसी का बंगला ये भी है या फिर हाल है क्या है, लेकिन बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। तो मुझे तो नहीं पता चल पाया, लेकिन मैंने इसका वीडियो ज़रूर शूट किया है। अगर किसी को इस लोकेशन की नॉलेज है तो ज़रूर बताएं। और फिर हम अपना रास्ता तय करते हुए और आगे बढ़ गए और अब लगभग मेरा सफ़र ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग अपना सफ़र को कैसे एंजॉय करते हैं। और फिर अब मैं अपने रिलेटिव के यहाँ पहुँच गई हूँ, नाश्ता पानी हो रहा है। और फिर अब कई रिलेटिव हैं लेकिन इतना टाइम था नहीं, फिर भी मैं एक के यहाँ और गई हूँ। अब जा रही हूँ, वहाँ पे भी थोड़ा टाइम देंगे। वैसे तो शाम होने वाली है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं बच पाया है, थोड़ा अंधियाला भी होने वाला है। तो अब हम अपने घर का रास्ता लेंगे, लेकिन उनके यहाँ होने के बाद। तो बस अब आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं चाह कर भी वीडियो छोटा नहीं कर पाई।